नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय सबको। आज हम लोग देखेंगे वस्तु के अस्तित्व का सिलसिला में। राजा बोला, भंते, जो मर के दोबारा जन्म होता है वो वही व्यक्ति है या दूसरा व्यक्ति? तो भंते जी ने बोला, ना वही व्यक्ति है और ना दूसरा व्यक्ति है। तो राजा ने बोला, भंते कृपया उदाहरण के साथ समझाइए। तो भंते ने बोला, महाराज, जब आप बहुत छोटे थे, खाट पर छोटा सा जगह में ही आप लेट सकते थे, तो क्या आप अभी भी वही है क्या? तो महाराज ने बोला, नहीं भंते, अब मैं दूसरा हो गया। तो भंते ने बोला, महाराज, यदि आप वही बच्चे नहीं है तो अभी आपकी कोई माँ भी नहीं होगा, कोई पिता भी नहीं होगा, कोई शिक्षक भी नहीं होगा और कोई शीलवान या ज्ञानी भी नहीं होगा। जो शिल्प को सीखता है वो दूसरा, और जो सीख कर तैयार हो जाता है वो दूसरा होगा। दोष करने वाला दूसरा होगा और किसी दूसरे का हाथ पैर काटा जाएगा। तो भंते ने बोला, यदि आप वही बच्चा नहीं है तो अभी आपको तो कोई माँ पिता, कोई टीचर, कोई शिक्षक भी नहीं हो सकता है। महाराज, क्योंकि तब तो आपका जो आप जब माँ का पेट में था और अभी का है अलग अलग हो गया होगा, और उसके बाद माँ का गर्भ भी बदल गया होगा। बड़े हो जाने पर माता भी अलग हो गया होगा। जो सिखाने वाला है वो भी दूसरा हो गया होगा, जो सिखा वाला वो भी दूसरा हो गया होगा। दोष करने वाले वो भी दूसरा हो गया होगा, बचपन में जो दोष किया था, गलतियां। तो ऐसा करके भंते जी ने महाराज को बताया। तो महाराज ने बोला, भंते नहीं, अब ऐसा कह के क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है? तो भंते ने बोला, महाराज, मैं बचपन में दूसरा था और इस समय बड़ा होकर दूसरा हो गया हूँ, लेकिन वो सभी भिन्न भिन्न अवस्थाएं इस शरीर पर ही गतने से एक ही में ले ली जाते हैं। तो राजा ने बोला, भंते कृपया उदाहरण देकर समझाइए। तो भंते ने बोला, महाराज, यदि कोई आदमी दिया जलाता है तो क्या वो रात भर जलता रहेगा? तो राजा ने बोला, हाँ भंते, रात भर जलता रहेगा। तो भंते ने बोला, महाराज, रात के पहला भाग में जो दिया जल रहा है, क्या वो दूसरे भाग तीसरी भाग में भी वही रहेगा क्या? तो राजा ने बोला, नहीं भंते। राजा ने भंते जी को पूछा, भंते जी, जिसको ज्ञान उत्पन्न होता है उसको क्या प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाते हैं? तो भंते जी ने बोला, हाँ महाराज, जिसको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसको प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो राजा ने बोला, भंते, ज्ञान और प्रज्ञा दोनों एक ही चीज है? तो भंते जी ने बोला, हाँ महाराज, ज्ञान और प्रज्ञा दोनों एक ही चीज है। राजा ने बोला, भंते जी, यदि ऐसा बात है तो उसे किसी विषय में अज्ञान रहेगा या नहीं? भंते जी ने बोला, महाराज, उसे कुछ विषय में अज्ञान नहीं रहेगा और कुछ विषय में रहेगा। तो राजा ने बोला, किन विषय में अज्ञान नहीं रहेगा और किन विषय में रहेगा? भंते जी ने बोला, महाराज, जिन विद्याओं को उसने नहीं पढ़ा है, जिन देशों में वो नहीं गया है तथा जिन बातों को उसने नहीं सुना है, उन विषयों में उसे अज्ञान होगा। राजा ने बोला, और किन विषय में अज्ञान नहीं होगा? भंते ने बोला, महाराज, अपने प्रज्ञा से जो उसने अनिच्छा, दुख और अनात्मा को जान लिया है उसके विषय में उसे कोई अज्ञान नहीं रहेगा। तो राजा ने बोला, भंते जी, इन विषय में उसका अज्ञान कहाँ चला जाता है? भंते जी ने बोला, महाराज,
ज्ञान के उत्पन्न होते ही उस विषय के सभी अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। तो राजा ने बोला कृपया उदाहरण देकर समझाए। बंदे ने बोला महाराज, किसी अंधेरी घर के भीतर में कोई दिया जला दे, उससे अंधेरा चला जाए और उजाला हो जाए। महाराज, उसी तरह ज्ञान के उत्पन्न होते ही अज्ञान चला जाता है। राजा ने पूछा बंते जी, तो प्रज्ञा कहाँ चला जाता है? बंते जी ने बोला महाराज, प्रज्ञा भी अपना काम करके चले जाते हैं। उस प्रज्ञा से जो सभी अनिच्छा है, सभी दुख है, सभी अनात्ता है करके उत्पन्न होता है, वही रह जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए कृपया उदाहरण देकर समझाए। बंते जी ने बोला महाराज, कोई एक बड़ा आदमी और रात को एक चिट्ठी लिखने को मन में इच्छा जगा, अपने लेखक को बुलाकर और उसके रोशनी जलाने के लिए बोलता है और चिट्ठी लिखना शुरू करता है। चिट्ठी जैसे लिख के हो जाता है और रोशनी को दोबारा बुझा देता है। जिस तरह रोशनी को बुझाने के बाद चिट्ठी का कोई बिगड़ नहीं जाता है, महाराज इसी तरह प्रज्ञा भी अपना काम करके चले जाते हैं। उस प्रज्ञा से जो सभी अनिच्छा, दुख, अनात्ता का ज्ञान को उत्पन्न होता है, वही रह जाता है। तो राजा ने बोला कृपया फिर भी उपमा देकर समझाइए। बंदे जी ने बोला महाराज, पूर्व दिशा में रहने वाला लोगों का बहुत चालाक होता है। वो लोग क्या करता है, सभी अपने अपने घर के पास 5-5 पानी से भरती मटका रखते हैं, जो कभी घर में आग लगने पर बुझाने के काम में आते हैं। मान ले एक बार घर में आग लग गया और 5 घरे उसके बुझाने में काम आ गया। महाराज, क्या वे लोग आग बुझ जाने पर भी मटका को काम में लाते रहेंगे? तो महाराज बोला नहीं बनते, घरों का काम तो हो गया, अब उनसे क्या करना है? तो बंदे ने बोला महाराज, जैसे यहाँ 5 पानी के घड़े हैं, उसी तरह 5 इंद्रियों को समझना चाहिए। श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, सति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय और पंया इंद्रिय। जैसे वहां आग बुझाने वाले मनुष्य है, वैसे ही योगी को समझाना चाहिए। जैसे वहां आग है, वैसे ही किलेसा को समझना चाहिए। जैसे वहां 5 घरों से आग बुझाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ 5 इंद्रियों से किलेसा के बुझाने को समझाना चाहिए। एक बार किलेसा बुझ जाने के बाद फिर पैदा नहीं होता। तो बंते जी ने बोला महाराज, इसी तरह प्रज्ञा अपने काम करने के बाद चला जाता है। राजा ने बोला बंते जी, कृपया फिर भी उपमा देकर समझाइए। बंते ने बोला महाराज, कोई वैद्य 5 जड़ी बूटियों को लेके आए, उन्हें पीस कर दवा तैयार करे और उस दवा को पिलाकर रोगी को अच्छा कर दे। महाराज, रोगी के अच्छा हो जाने के बाद क्या फिर भी वैद्य उसे पिलाना चाहेगा? राजा ने बोला नहीं बनते, अब उन जड़ी बूटियों का क्या काम? बंदे ने बोला महाराज, यहाँ जैसे 5 जड़ी बूटियां हैं, उसी तरह 5 इंद्रियों को समझना चाहिए। जैसे वैद्य है, वैसे ही योगी को समझना चाहिए। जैसे रोगी का रोग है, वैसे किलेसे को समझना चाहिए। जैसे रोगी है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को समझना चाहिए। जैसे 5 जड़ी बूटियों से रोग दूर कर दिया गया, वैसे ही 5 इंद्रियों से किलेसा का नाश कर दिया जाता है। महाराज, इसी तरह प्रज्ञा अपना काम करके चला जाता है। तो राजा ने बोला भंत जी, कृपया फिर भी उदाहरण देकर समझाइए। महाराज, कोई लड़ाका सिपाही 5 तीरों को लेकर लड़ाई में जाए,
वो उन 5 तीरों से लड़ाई करे और उससे शत्रुओं को हरा कर भगा दे। महाराज, शत्रुओं के भाग जाने पर क्या वो फिर भी तीरों को छोड़ना चाहेगा? राजा ने बोला, नहीं बनते, शत्रुओं के भाग जाने पर तीर छोड़ने का क्या काम? महाराज, जैसे ये 5 तीर है, वैसे ही 5 इंद्रियों को समझना चाहिए। जैसे लड़ा का सिपाही है, वैसे ही योगी को समझना चाहिए। जैसे शत्रु है, वैसे किलेसा को समझना चाहिए। जैसे 5 तीरों से शत्रुओं को भगा दिया, वैसे ही 5 इंद्रियों से किलेसा का नाश कर दिया जाता है। किलेसा एक बार नष्ट हो जाने पर फिर पैदा नहीं होते। महाराज, इसी तरह प्रज्ञा अपना काम करके चला जाता है। राजा ने बोला, बंते जी, आपने ठीक समझाया। बंते जी, जो फिर जन्म नहीं लेने वाला, वो क्या कोई वेदना, सुख या दुख अनुभव करता है? तो बंते जी ने बोला, महाराज, कुछ अनुभव करता है और कुछ नहीं करता है। कुछ वेदना को अनुभव करता है, कुछ वेदना को अनुभव नहीं करता है। राजा ने पूछा, किसका अनुभव करता है और किसका नहीं? तो बंते जी ने आंसर देता है कि शरीर में होने वाले वेदनाओं को अनुभव करता है और मन में होने वाले वेदनाओं को अनुभव नहीं करता है। राजा ने पूछा, बंते कैसे? तो बंते जी ने बोला, शरीर का जो वेदना है उसको वो अनुभव करता है और मन में जो वेदना उत्पन्न होता है वो सब वो अनुभव नहीं करता है। इसलिए वो मन में जो भी सुख भी आए, दुख भी आए, कुछ भी वो अनुभव नहीं करता है। तो बंते जी ने बोला, महाराज, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि तो कोई कोई ऐसा है जो एक ही प्रकार की वेदना को अनुभव करता है, शरीर में उत्पन्न होने वाली को, एक वेदना को ही वो अनुभव करता है, चित्त में उत्पन्न होने वाले को नहीं। महाराज ने पूछा, बंते, जो अरहंत को प्राप्त हो गया, वो लोग दुख वेदना को अनुभव करके क्यों रहता है? अपना शरीर को क्यों नहीं छोड़ देता? तो बंते जी ने बोला, महाराज, अरहंत को ना कोई मरने का इच्छा, ना जीवित रहने का इच्छा, अरहंत को कुछ भी इच्छा नहीं रहता है। बोला, चाहत खत्म ही हो जाता है। अरहंत लोगों का मन में ऐसा है कि कच्चा को वो लोग तुरंत पकाने को इच्छा भी नहीं रखता है, पका को और रखने के लिए भी इच्छा नहीं करता है। हम लोगों का क्या होता है, आम कच्चा है, उसको जल्दी पकाने का इच्छा रखता है, ज्यादा पक गया उसको थोड़ा सा और कम पकाने के लिए इच्छा रखता है ना। तो अरहंत लोग का जो है, कच्चा को तुरंत पकाने के लिए इच्छा भी नहीं रखता है, बहुत ज्यादा पका को मीडियम पके हो ऐसा भी इच्छा नहीं रखता है। महाराज, धम्मा का जो महासेनापति सारिपुत्ता भंते जी ने कहा है, ना मुझे मरने का इच्छा है और ना जीने की। महाराज, जैसे मजदूर लोग काम करने के बाद अपने हाजिरा पाने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो राजा ने पूछा बंते जी को, बंते जी, सुख वेदना वो कुशल में आता है, अकुशल में आता है या अव्यकता में आता है? बंते ने बोला, महाराज, ये तीनों में हो सकता है। तो राजा ने पूछा, बंते, यदि जो कुशल है वो दुख देने वाले नहीं है और जो दुख देने वाले हैं वे कुशल नहीं है, तब ऐसा कोई कुशल हो ही नहीं सकता है जो दुख देने वाला है। बंते जी ने बोला कि महाराज, कोई आदमी अपने एक हाथ में जला हुआ जो आग का गोला रखा, दूसरे हाथ में बड़ा सा एक टुकड़ा बर्फ रखा। बंते ने पूछा राजा को,
क्या ये दोनों जो है कष्ट देगा कि नहीं? महाराज ने बोलता है हाँ भंते, दोनों उसे कष्ट देंगे। तो भंते बोलता है महाराज क्या वे दोनों गर्म है? महाराज बोला तो नहीं भंते। तो क्या दोनों ठंड है? तो राजा ने बोला नहीं भंते, यदि गर्म ही कष्ट देता है तो दोनों के गर्म ना होने से कष्ट होना ही नहीं चाहिए था, और यदि ठंडा ही कष्ट देता है तो दोनों के ठंडा ना होने से कष्ट नहीं होना चाहिए था। भंते ने बोलता है महाराज तब दोनों कैसे कष्ट देता है, क्योंकि ना तो दोनों गर्म है और ना ठंडे, एक गर्म है और एक ठंडा, तब दोनों कष्ट देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। भंते जी आपका ये बात के साथ तो मैं बातें नहीं कर सकता है, कृपया बताइए बात क्या है? तो राजा ने हार मान लिया, मैं अभी हार मानता हूँ भंते जी, आपका जो बातें हैं ये बात के साथ तो मैं बात ही नहीं कर सकता है, कृपया करके बताइए बात क्या है। तब भंते ने अभिधम्मा के अनुसार राजा को समझाया, महाराज 6 सांसारिक जीवन के सुख है और ये 6 त्यागमय जीवन के, ये 6 सांसारिक जीवन के दुख है और ये 6 त्यागमय जीवन के, ये 6 सांसारिक जीवन के उपेक्षाएं हैं और ये त्यागमय जीवन की, सब मिलाकर इस तरह 36 हुए हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे ये 6 सांसारिक सुख इस प्रकार बताए गए हैं। पहला धन सुख, सेकंड सुंदरता सुख, थर्ड जो है सम्मान सुख, फोर्थ जो है सुखद शब्द सुनने का सुख, फिफ्थ जो है इंद्रिय का सुख, 6 जो है स्वर्गीय सुख, देव सुख। ये है सांसारिक जीवन का 6 प्रकार का सुख। त्यागमय जीवन के भी 6 सुख होते हैं। वो क्या क्या है? पहले तो प्रबज्जा सुख है, शील सुख है, त्याग सुख है, अनवा सुख है। अनवा सुख यानी अहंकार और गमन से मुक्त रहने का सुख है, उसको बोलता है अनवा सुख। मत्ता निजा सुखा, मत्ता निजा सुखा बोलने से आपको जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट होकर रहता है, आपके पास जो है उसी से संतुष्ट रहता है। और उस 6 नंबर है अपराजिता सुखा है, वो जैसे काम, भूख, क्रोध, लोभ, द्वेष, अलग अलग प्रकार का विकारों से आप जो है वो सबको पराजित नहीं होने का सुख है। तो ये है 6 प्रकार का त्यागमय जीवन का सुख और 6 प्रकार का सांसारिक जीवन का दुख है। वो है पहला जन्म होना दुख है, बुढ़ापा होना भी दुख है, बीमार होना दुख है, मरण होना भी दुख है, और जिसको पसंद करता है वो व्यक्ति से दूर हो जाना भी दुख है, और जिसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता उसके साथ रहने को मिलना भी दुख है। बोल के ये 6 जो है सांसारिक जीवन का दुख है। और उसके बाद 6 प्रकार का सांसारिक जीवन का उपेक्षा। पहला है तत्रा मज्जा तत्ता उपेक्षा। तत्रा मज्जा तत्ता यानी मन की समानता, ना राग है ना द्वेष है, हर स्थिति में मन सती में रहता है। सेकंड है ब्रह्म विहारा उपेक्षा। ब्रह्म विहारा उपेक्षा में 4 आता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। सभी प्राणियों के समान दृष्टि से देखना, ना किसी से आसक्ति ना घृणा। 3 नंबर है विपश्यना उपेक्षा। 4 नंबर है संखारा उपेक्षा। 5 नंबर है भुजंगा उपेक्षा। 6 नंबर है चैतसिका उपेक्षा। ये है 6 उपेक्षा, सब मिलाकर 36 हुआ है।
भूतकाल की 36 वेदनाएं, भविष्य काल की 36 वेदनाएं और वर्तमान काल की 36 वेदनाएं, इन सब को एक साथ जोड़ देने से कुल 108 प्रकार की वेदनाएं होते हैं। तो राजा ने बोला, भंते जी आपने ठीक बताया। अभी हम देखेंगे परिवर्तन में भी व्यक्तित्व का रहना। तो राजा ने बोला, भंते जी कौन जन्म ग्रहण करता है? भंते ने बोला, महाराज नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है। राजा ने बोला, क्या यही नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है? भंते ने बोला, यही नाम और रूप जन्म ग्रहण नहीं करता। मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है। उस कर्म के करने से दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है। राजा ने बोला, भंते तब तो पहला नाम और रूप अपने कर्मों से मुक्त हो गया होगा। तो भंते ने बोला, महाराज यदि फिर भी जन्म ग्रहण नहीं करे तो मुक्त होगा, लेकिन वो फिर भी जन्म ग्रहण करता है, इसलिए मुक्त नहीं हुआ। राजा ने बोला, कृपया उदाहरण देकर समझाइए। बंदे ने बोला, कोई आदमी किसी का आम चुरा ले, उसे आम का मालिक पकड़कर राजा के पास ले जाए। राजन, इसने मेरा आम चुरा लिया है। इस पर वो ऐसा कहे, नहीं मैंने इसके आमों को नहीं चुराया है, दूसरे आम को इसने लगाया था और मैंने दूसरे आम लिए, मुझे सजा नहीं मिलने चाहिए। तो बंते ने पूछा, महाराज अभी आप बताए कि उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? तो राजा ने बोला, हाँ बंते सजा मिलनी चाहिए। तो बंते ने बोला, सो क्यों? राजा ने बोला, भंते वो ऐसे भले ही कहे, किंतु पहले आम को छुड़ो, दूसरे ही को चुराने के लिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। बंदे ने बोला, महाराज इसी तरह मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य कर्म को करता है, उन कर्म से दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है, इसलिए वो अपने कर्म से मुक्त नहीं हुआ। कृपया फिर भी उदाहरण देकर समझाइए। तो महाराज कोई आदमी अपना जो सूखा वाला कुछ पत्ते वगैरह कुछ चीज को जला दिया, आग लगा दिया, लगाने के बाद बिना उसको बुझाए छोड़ के चला गया। वहां से आग लगाया, लगाने के बाद वो जो है जाने से पहले आग को नहीं बुझाया, ऐसे छोड़ के चला गया। वो आग जो है किसी दूसरे आदमी के खेत को जला दिया। तब वो जो अपना खेत जल गया वाला जो मालिक है, वो आग जलाया वाला व्यक्ति को पकड़ के राजा के पास ले गया। राजा के पास ले जाने के बाद उन्होंने बोला कि इसने मेरे खेत को जला दिया है। इस पर वो ऐसा कहे, मैंने इसके खेत को नहीं जलाया है। महाराज वो तो दूसरे आग है, जो मैंने जलाया वो वाला नहीं है, वो दूसरा है जिससे इसका खेत जल गया, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलना चाहिए। महाराज आप बताइए कि उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? तो राजा मिलिंद ने बोला, हाँ बंते मिलनी चाहिए। तो बंते ने बोला, क्यों क्यों उसको सजा मिलना चाहिए? तो महाराज ने बोला, बंते जी ऐसे भले ही वो क्यों ना कहे, किंतु उसी की जलाए हुए आग ने बढ़ते बढ़ते खेत को भी जला दिया है। तो भंते जी ने बोला, महाराज इसी तरह मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य कर्मों को करता है, वो पाप और पुण्य कर्म से मुक्त नहीं होता है। रिक्वेस्ट किया, भंते जी कृपया फिर भी दूसरा उदाहरण देके मुझे समझाए। भंते जी ने बोला, महाराज मान लो कि कोई आदमी ग्वाला के पास एक मटका दूध लेने के लिए गया और बोला कि इस मटके में एक मटका दूध डाले।
वो आदमी लेने के बाद जो है वो मटका को वो ग्वाला के पास छोड़ दिया। छोड़ के वो चला गया, बोला कि कार लौटने के समय मैं इसको ले जाऊंगा। वो क्या हो गया, वो दूध जो है रात भर में जमकर दही हो गया। दूसरे दिन वो आदमी आकर ग्वाले से अपना दूध का मटका मांगे। ग्वाला उस दही जमे हुए मटके को उसे दिया। इस पर आदमी बोला, मैं तुमसे दही लेने नहीं आया, मेरे दूध का मटका लाओ। तो ग्वाला ने उसी का दूध का मटका ही दिया, लेकिन रातों रात जम गया। तो वो उनका मटका उनको जो दूध का मालिक को देने का समय उन्होंने देखा कि मटका का जो दूध था दही का रूप में बदल गया। इसलिए वो बोला कि मैं आपके पास दही लेने नहीं आया, मुझे मेरा दूध का मटका ही दो। ग्वाला ने बोला, ये आपके दूध का मटका है, लेकिन वो जो है जम के दही बन गया है। तो इसमें काफी दोनों का चल रहा था। नागासेना भंते जी मिलिंदा राजा को पूछा, महाराज इस तरह वे दोनों झगड़ते हुए आपके पास आए, आप किधर फैसला देंगे? तो राजा ने बोला, भंते ग्वाले की ओर। तो भंते ने पूछा, क्यों? तो राजा ने बोला, वो ऐसा कुछ भले ही क्यों ना कहे, किंतु दूध ही तो जमकर दही हुआ। भंते ने बोला, महाराज इसी तरह मृत्यु के साथ एक नाम और रूप रह जाता है और नया नाम और रूप उत्पन्न होता है, इसलिए वो अपने कर्म से मुक्त नहीं हुआ है। तब जाके राजा मिलिंदा को संतोष हुआ, भंते आप ठीक समझाया है। राजा बोला, भंते आप फिर भी जन्म ग्रहण करेंगे या नहीं? भंते बोला, महाराज बस करो, इसके पूछने से क्या मतलब? मैंने तो पहले ही कहा दिया कि यदि सांसारिक आसक्ति के साथ मरूंगा तो जान ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं। राजा ने रिक्वेस्ट किया, भंते जी कृपया उपमा देकर समझाइए। तो भंते ने बोला, महाराज कोई आदमी राजा की सेवा करे, राजा उसे खुश होकर कोई बड़ा पद दे दे, उस पद को पाकर वो सभी ऐशो आराम के साथ चैन से रहे, पूरा खुशी से रहे। यदि वो आदमी लोगों से कहता फिरता है, राजा ने मेरे कुछ भी भलाई नहीं की है, तो क्या वो ठीक कहता है? राजा बोला, नहीं भंते। तो भंते ने बोला, महाराज इसी तरह इसके पूछने से क्या मतलब? मैंने तो पहले ही कह दिया है कि सांसारिक का लगाव जिसका समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो नहीं लेता है, जिसका है वो लेता है। तो राजा ने बोला, भंते बहुत अच्छा, बोलो साधु।